वो मेरा बाबा, वो मेरा सब कुछ, मेरा संसार। चलिए उसको बुला लें, आ जाओ। परम धाम से बाबा उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और आ गए हम सबके सामने। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति खाली जगह दीदी। यानी शैतान। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज गीत सुना। जी दीदी। मेरा बाबा। तो बाबा क्या कहते हैं, कोई बोलता है तेरा बाबा, है ना। और दूसरा, आज बाबा ने क्या बोला, मुझे अपना वारिस बनाकर तो देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूं। तुम्हारा कोई बच्चा जो कर ना सके, है ना। आपको इसके एक स्टोरी भी सुनाई थी ना, कि बच्चा बनाना बाबा को। तो बच्चा बनाना कैसे, हमें लगता है हम बाबा को कैसे बच्चा बनाएंगे। बाबा सर्व समर्थ, ऑलवेज केपेबल, हम तो उसको एक उस रूप में देखते हैं। तो जब हमारे जीवन में, जब हमारे दो बच्चे हैं सपोज, या चार भी बच्चे होते हैं किसी के, तो जो सबसे लायक होता है, हम उसके ऊपर सारी जिम्मेवारी छोड़ते हैं कि ये कर देगा। तो वो मेरा सबसे बड़ा बेटा है, उसके ऊपर सारा कुछ सौंपते जाओ, देख लेना ना, हमसे नहीं हो रहा है ना ये, अब तुम देख लेना। तो जो लायक बच्चा है वो क्या कहता है, डोंट वरी, मैं कर दूंगा। ये वो वाला बच्चा है। मुझे तो वो लाइन ही बहुत अच्छी लगी, मुझे बना कर तो देखो, है ना। सो उसको अपना सब कुछ बनाना, हमको वो। बाबा ने कहा मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा कि तुम्हारे अपने बच्चे भी नहीं करेंगे। करेक्ट। अब हमारे बच्चे जो हैं वो कहाँ अभी इस कलयुग में पैदा हुए हैं, राइट। कलयुग में पैदा हुए हैं, तो कलयुग में तो सभी आत्माएं अपनी जो उनकी अवस्था है कमजोरी की तो है ही। तो वो खुद को नहीं देख सकते, वो दूसरे को देखने की उनके अंदर फिर कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो आज क्या बोला बाबा ने, आज बाबा ने बोला, मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की ड्रिल नंबर 1 ड्रिल है। इससे वायुमंडल में सन्नाटा छा जाता है। हम्म, बाबा का डायरेक्शन है, इसी ड्रिल का अभ्यास करो। जैसे बाबा ने आज अशरीरी के लिए क्या क्या बोला बताओ। एक्सप्लेन किया ना बाबा ने, सन्नाटा क्यों छा जाता है। जैसे जब कोई शरीर छोड़ता है, इसको हम कहते हैं ही हैज पास्ड अवे, बोलते हैं ना। तो उस टाइम क्या होता है, एकदम सन्नाटा हो जाता है, साइलेंस हो जाती है ना। हम जब अशरीरी हुए, somebody has passed away का मतलब क्या है, आत्मा शरीर से अलग हो गई, राइट। तो जब मैं आत्मा इस शरीर से अलग होने का एक्सपीरियंस करती हूँ, तब भी वही सन्नाटा चाहता है ना। और वो सन्नाटा जो होता है डीप साइलेंस का। और जब कोई शरीर छोड़ता है तो होता क्या है, उस टाइम पे सबके अंदर ये भाव आता है कि मतलब चले जाना है, ये हम सब दुनिया में कर क्या रहे हैं, वैराग का अनुभव होता है ना। जैसे वो बाबा बात करते हैं शमशानी वैराग, हाँ, ऐसे भी शमशम घाट में जाके ये वैराग आती है। वैराग आता है ना। तो वैराग आने के लिए क्या करना पड़े, अशरीरी बनना और पड़े। शरीर परम धाम में जाना भी सन्नाटा है। वहां वहां पे भी सन्नाटा है, पर वहां का सन्नाटा कैसा है, स्वीट, अच्छा है। स्वीट, शांति। वो सुखदाई है। सुखदायी है ना? तो जब माना जब हम अशरीरी होते हैं तब भी सन्नाटा होता है। माना हम आसपास साइलेंस क्रिएट करते हैं, आसपास शांति को क्रिएट करते हैं,
और उसके लिए क्या करना चाहिए हमको? आज दीदी ने भी बताया, आप भी बताओ, अपने एक्सपीरियंस से भी बताओ, जो सुना है वो भी बताओ, क्योंकि हमारी सबसे इम्पोर्टेंट ड्रिल है अशरीरी बनना, है ना? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमेशा हो पाता है? नहीं हो पाता, क्योंकि अगर हम शांत तो बहुत ज्यादा जिस दिन व्यर्थ में जाते हैं, या बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं व्यर्थ, तो अशरीरी बनना नॉट पॉसिबल. सो बेसिकली वी हैव टू बी क्यों होता है ऐसा? नॉर्मली काम. ऐसा आप ठीक बोल रहे हो, पर ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर वाई? क्योंकि हम व्यर्थ में जाते हैं ना दीदी, पुरानी बातों जब में जब मन में, जाते दिमाग में इतनी सारी बातें घूम रही होंगी, तो उसको शांत करने में बहुत मुश्किल है क्योंकि सडनली. वो जो बातें होती हैं किसकी होती हैं? देह की। देखिए. कॉन्सेंट्रेट ऑन द शरीर रादर देन द आत्मा. वो व्यर्थ होता ही शरीर के साथ कनेक्टेड है, हम्म. और बनना है अशरीरी। तो जाना कहीं और मतलब आपने जाना है राइट को, आप लेफ्ट को चल पड़ोगे तो होगा क्या? ऑपोजिट होएगा ना? तो अशरीरी बनने के लिए मेरा निरंतर अभ्यास रहना चाहिए, इसीलिए हमारे को ट्रैफिक कंट्रोल बोला जाता है। आत्मा की स्थिति में रहना ऑलवेज. आत्मा की स्मृति में रहना, अपने को बार बार याद दिलाना कि ये जो सारा कर्म मैं कर रही हूँ ये क्या है? मेरा रोल है। आई एम नॉट माई रोल, आई एम बियॉन्ड माई रोल। मेरा रोल कुछ भी हो, माँ का, बहन का, भाई का, टीचर का, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनिस्टर हो कोई, या कोई प्राइम मिनिस्टर है कोई, आज की दुनिया का राजा भी हो, पर वो क्या है? रोल। हमेशा याद रखना, आई एम अ सोल प्लेइंग दिस रोल। ये भी बहुत, ये हमारे को अशरीरी बनने में मदद करता है। और जब दिन में कहीं खिंचाव होता है, जैसे हम किसी दिन बिजी हो जाते हैं किसी चीज में, हमारे घर में बहुत सारे गेस्ट आ गए, उसमें भी बीच में आपका ट्रैफिक कंट्रोल फोन पे बजता है ना, फील करो मैं आत्मा, ये सब आत्मा है, इतना भी हमको मदद करे। फिर आप जब योग में बैठोगे, योग लगेगा। एक ये सन्नाटे के बारे में जो मेरे को फीलिंग आई, अम, जैसे मौसम खराब होता है, अंधेरी तूफान बारिश आती है, तो आपके टीवी और रेडियो के भी कनेक्शंस नहीं बनते. तो यू नीड अ वेरी क्लियर वेदर टू गेट ऑल दैट कनेक्शन. सो अगर बाबा से ही कनेक्शन लगाना है, तो वायुमंडल तो क्लियर होना बहुत जरूरी है, मन का भी, वायुमंडल का भी. वेरी नाइस, वेरी नाइस चिंतन। तो इसके बाद मैं, कल हमारी एक क्लास हुई जिसका चिंतन मेरे को बहुत पावरफुल और बहुत सुंदर लगा। तो भाई ने हमारे को समझाया, हमारा ट्रस्टीपन का ऊपर चल रहा है, उसने बोला दुनिया में आज की डेट में तो ब्रांड्स पे हम पहुंच जाते हैं ना, फलाना ब्रांड, है ना, ये वाला बैग, तो ये वाला जूता, तो ये वाला कपड़ा, लेबल्स, वो सारी चीजें। तो उन्होंने बोला तुम्हारा ब्रांड क्या है, अपना ब्रांड बताओ जरा। कहते हैं हम, तुम्हारा ब्रांड है बीके, है ना? और ब्रांड जो होता है बड़ा एक्सपेंसिव होता है, सब लोग हिम्मत ही नहीं करते दुकान के अंदर भी घुसने की, है ना? तो आ, तो अगर मैं बीके हूं, मेरा ब्रांड क्या है? मैं बाबा का हूं। तो दुनिया की बातें, दुनिया की चीजें मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। आई एम नॉट इजिली बायबल। मेड बाय बाबा. मेड बाय बाबा, तो मेरे को कोई खरीद नहीं सकता। अगर कोई मुझे खरीदेगा तो उसके अंदर वो शक्ति चाहिए मुझे खरीदने की। और वो शक्ति क्या है? वो शक्ति क्या है? प्रेम की शक्ति। वो बाबा का बच्चा बना, बाबा के साथ जुड़ा, तो मैं उसके साथ कांटेक्ट में आती हूँ और उसका, उसकी बात, उसके साथ इंटरैक्ट करती हूँ।
अदरवाइज उसके साथ इंटरैक्ट करते हुए मैं उससे अनइन्फ्लुएंस्ड हूं, तो मेरा ब्रांड है बीके। नॉट इजी। दीदी पीके ब्रांड खरीदना भी आसान नहीं है, आसान मासी का नहीं है। घर नहीं है। कौन खरीदता है? बहुत कम। सुनाओ बहुत किसी को, भाग जाते हैं, दुकान में जाने की हिम्मत ही नहीं रखते, वो ये दिस इज नॉट फॉर मी, कर सबसे देते हैं ऊंचा ना ऐसे। ब्रांड है ना दीदी, सबसे हम्म। ऊंचा ब्रांड है ये। सबसे एक्सक्लूसिव ब्रांड्स आर सपोज टू बी एक्सक्लूसिव, और इससे ज्यादा एक्सक्लूसिव और कुछ है ही नहीं। मुझे तो उनका ये जो उन्होंने बताया मुझे बहुत ही अच्छा लगा, है ना। तो बीके बनने का मतलब ही क्या है कि जो बाबा ने बताया हम उसका स्वरूप बने, राइट। जस्ट वांटेड टू शेयर दिस विद यू। तो उसके लिए, वो बनने के लिए अशरीरी की ड्रिल। जब हम अशरीरी बनते हैं, इससे कैसे कनेक्शन है? मीन्स आई एम नॉट इन्फ्लुएंस्ड। शरीर का इन्फ्लुएंस आया, बातों का इन्फ्लुएंस आया, किसी का अच्छे बुरे का इन्फ्लुएंस आया, तो नो अशरीरी, फिर तो शरीर बन गए। अशरीरी का हमारे को फीलिंग नहीं आएगी। और उस दिन तो एक मुरली में बाबा ने बोला इवन चलते फिरते आप अशरीरी बन सकते हैं। कई बार आप देखोगे, जैसे आप योग से उठे सुबह अमृत वेला, और आप अपने किसी नॉर्मल कर्म में, साधारण कर्म में आ गए, आपका वो अशरीरी वाला अनुभव चलता चला जाता है। करा है नोटिस ये? जब पावरफुल होता है तो चलता है, ठीक है ना? तो वायुमंडल में सन्नाटा छाना। दीदी सॉरी टू सन्नाटा। इंटरप्ट, जी। मम्मा जी की मुरली बाद में लेनी, माताश्री जी की। ओ यस, वी कैन डू इट। आप सुनाओ कुमकुम बहन, पहले जगदम्बा सरस्वती की विशेषता। ये थी ना आज जो कल उन्होंने खत्म की थी, रेखा बहन ने। हाँ जी। उसके बाद तो ओम राधे बनी मम्मा, अर्थात हाँ। मातेश्वरी। हम्म। मम्मा 17-18 साल की कन्या थी, लेकिन हम्म। सब उन उसको मम्मा माँ कहते थे। हम्म। बाबा भी कभी मम्मा कहते थे, कभी बेटी कहते थे, कभी मम्मा बेटी दोनों कहते थे। इस प्रकार ओम राधे मम्मा बन गई। धीरे धीरे उनके शरीर में भी इस नाम के अनुसार परिवर्तन आ गया। इसके बारे में बाबा की लौकिक बेटी दादी निर्मला शांता जी कहती थी, बाबा ने ही मुझे मम्मा के पास रखा था, मम्मा ही मेरी संभाल करती थी। मैं छोटी होने के कारण बाबा ने सोचा होगा कि इसका लौकिक माँ की याद ना आए, इसलिए मम्मा के पास रखा। बाबा ने मुझे एक बार कहा, तुम्हारी पालना ओम राधे करती है, इसलिए यही तुम्हारी मम्मा है। तब से मैं ओम राधे को मम्मा कहने लगी। तब तक सब उनको ओम राधे ही कहते थे। मैंने ही सबसे पहले मम्मा नाम से पुकारना आरंभ किया। उसके बाद सब ओम राधे को मम्मा कहने लगे। दिन प्रतिदिन सत्संग में वृद्धि होती चली गई, तो बाबा ने ओम राधे को इस सत्संग के लिए अवैतनिक संचालिका नियुक्त किया, और उनके साथ 8 अन्य ज्ञाननिष्ठ माताओं और कन्याओं की एक कार्यकारिणी समिति बनाकर अपनी समस्त धन और संपत्ति माताओं की समिति को अर्पित कर दी। एक मिनट यहाँ पे होल्ड ऑन कुमकुम बहन। मम्मा की एज क्या बताई? 17, 18। 17। और संभालना किसको है? जिनको संभालना है उनकी एज उनसे ज्यादा भी है। कि अपनी माँ भी जो थी वो भी मम्मा कहती थी। अपनी, नहीं, अभी तो वो तो बाद में शुरू हुआ। अभी तो वी आर टॉकिंग ऑफ बाबा's डॉटर इन लॉ, लॉकेट डॉटर। डॉटर, हाँ। डॉटर। उन और शांता दी। जो निर्मल शांता दादी थी, उनकी शादी हो गई थी, उसके बाद ज्ञान में आई है, ठीक है। और उनकी एक बेटी भी थी। वो उन्होंने बोला मेरी उम्र छोटी थी, तो मम्मा की उम्र तो शायद उनसे भी कम होगी। इससे हमारे को क्या रियलाइजेशन होती है
जो जो हमारी फिजिकल बॉडी की एज है, दैट हैज नथिंग टू डू विथ हाउ मच नॉलेज आई कैन इनकलकेट। आत्मा का तो कोई एज है ही नहीं, वो तो अविनाशी है। और जब मम्मा आई बाबा के पास, शी वॉज ओनली 16, तो बाबा ने कहा यही है वो मेरी बेटी जो पूरे यज्ञ को संभालेगी। मम्मा की देखरेख में सारी धन संपत्ति, और ब्रह्मा बाबा की धन संपत्ति कोई कम नहीं थी, बहुत जबरदस्त थी। ही वॉज ए वेरी वेरी वेल्दी अफ्लुएंट मैन, प्रॉस्परस। तो कैन मतलब और बाबा, जो मम्मा है, उनका जो शरीर है, जब सबने मम्मा कहना शुरू किया, वो बहुत पहले पतली थी। उनका जो बॉडी का चाल ढाल है, वो भी फिर एक मदर के समान थोड़ी सी जैसे उस तरह हो गई। एवरीथिंग, मतलब उनको मम्मा कहा तो उन्होंने उसको, उस स्वरूप को अपने जीवन में धारण कर लिया। नेक्स्ट वाला भी पढ़ लो पैराग्राफ कुमकुम। दीदी इसका हाँ। इसका भी प्राय ये हुआ ना कि दादियों के बाद आने पर भी कोई लास्ट कम फर्स्ट भी हो गई, वो इतनी ज्ञानी थी हम्म, कि बड़ों से भी वो आगे निकल हाँ, मतलब उन धारणा के ऊपर है ना। मतलब हम्म, अगर मैं धारण करूं तो मैं बन सकती हूँ। बन सकती हूँ। हम कहते हैं ना बाद में आए हैं, हम अब क्या बाद में, करेंगे, हम हाँ, तो बहुत लेट आए हैं। करेक्ट। चले, मम्मा हाँ, का पुरुषार्थ। मम्मा का पुरुषार्थ। हम्म, मम्मा के व्यक्तिगत पुरुषार्थ के बारे में एक बात अति महत्वपूर्ण है कि मम्मा को एकांतवास बहुत प्रिय लगता था। वह रोज 2 बजे उठकर बहुत प्यार से बाबा को एकांत में याद करती थी। मम्मा की याद इतनी प्यार भरी रहती थी कि उनकी आंखों से प्रेम के मोती निकलते थे। मम्मा चांदनी रातों में बैठकर रात भर तपस्या करती थी। हम्म। और ये सुनकर हम रात भर नहीं बैठेंगे अगर हमारा शरीर अलाउ नहीं करता। हम रात भर बैठ जाएं और फिर सारा दिन सो जाएं, इट हैज नो मीनिंग, है ना, अपनी ये शक्ति के हिसाब से। एक मिनट दीदी, ये मम्मा बाबा को याद करती थी, ब्रह्मा बाबा को? ना, नहीं, शिव बाबा। शिव शिव। बाबा। शिव। ब्रह्मा बाबा को तो याद नहीं करना, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। जी। चल, अब हम मुरली रिविजन करते हैं, नहीं तो हमारा वो रह जाएगा। और बताओ, और क्या कहा बाबा ने आज? दीदी ओम शांति। ओम ये शांति। की मुरली में ये नहीं लिखा हुआ ये कब पहले आई, आज ही की डेट पड़ी आज की मुरली में। मुझे समझ नहीं आया आपका। जैसे कि होता ना कि ये मुरली पहले 92 में थी या फिर हाँ, 78। वो सिर्फ अव्यक्त वाणी में होता है, साकार मुरली में नहीं होता। साकार मुरली की हमारे पास 5 साल की मुरलियां हैं जो हमारे को मिलती हैं, और उसमें डेट नहीं होती। डेट सिर्फ अव्यक्त वाणी होती है। हाँ, और दीदी आज की जो मुरली है वो तो फरमान है जो कि हम सबको करना है, ये तो नोटिस आ गया। नोटिस आ गया। फरमान क्या होता है? जिसको करना डायरेक्टिव आ गया, पड़ेगा। यू डू पड़ेगा नॉट हैव अ डायरेक्टिव। यस। चॉइस, डायरेक्टिव, एब्सोल्युटली। विदाउट दिस हम क्या हैं? हम बीके ही नहीं है। जी। हम्म, और क्या बोला आज बाबा ने? दीप, आज का प्रश्न है, दुनिया के अनेक विघ्नों के बीच में रहते हुए एक रस और खुशी में कौन रह सकते हैं? हम्म जो किसी भी विघ्न की परवाह नहीं करते। तुम्हारे दुश्मन तो अनेक हैं, विघ्न डालेंगे, कलंक लगाएंगे, गाली देंगे, लेकिन याद रहे कि कलंक लगने से ही तुम कलगीधर बनते हो। हम्म कलंगीधर कृष्ण को कलंक। बोलते हैं। जी। सबसे ज्यादा कलंक कृष्ण पर को लगे। शिव बाबा कहते हैं मेरे को सबसे ज्यादा कलंक लगे, मेरे को तो तुमने ठिक कर भीतर में डाल दिया है ना, ऐसा बोलते हैं ना बाबा। तो कलंक लगना, जब हमारे ऊपर कोई उंगली उठाता है, हमारी कोई निंदा करता है क्योंकि हम बीके हैं, या इवन अदरवाइज, हमें बहुत कुछ सुनने को मिल जाता है कई बार, है ना। तो इसके लिए गुलजार दादी जी कहते थे, जो जितना सहन करेगा उतना शहंशाह बनेगा।
उतना बड़ा शहंशाह बनेगा। अगर आपको बहुत सहन करना पड़ता है ना, आप याद रखो आप तो राजा बनने वाले हो। कलंकीधर, आपने अगर कलंकों को धारण कर लिया मतलब समा लिया और उनकी परवाह नहीं करी, तो मैं राजा की पत्नी। और अगर मैंने कलंक को अपने अंदर समा लिया तो पहले किसकी राजा बनती हूँ? स्व की की। राजा। स्व की राजा। क्योंकि वो कलंक मुझे हलचल में ला नहीं सकता। नथिंग कैन अननर्व मी। आई एम ऑलवेज स्टेबल। आई नो। क्यों? वरदान क्या है? मेरा बाबा इस इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो, कि मेरा साथ दे कौन रहा है? हु इज विद मी? हम उस स्मृति में रहते हैं तो कलंगी धर क्या कुछ भी हो जाए फिर हमारे को कोई असर नहीं पड़ेगा। पर राइट टाइम पे हमें उस बात को याद रखना है ना। और कृष्ण को कितने सारे कलंक लगे और बना क्या? फर्स्ट प्रिंस। दीदी, ब्रह्मा बाबा को तो बहुत ज्यादा, जो बाद में कृष्ण बनते हैं। और जो सारी कहानियां हैं उन्होंने क्या आज वो कहानियां बताई है ना, कि मटकी फोड़ी। किस लिए मटकी फोड़ी थी कृष्ण ने? किस लिए फोड़ी थी? विकारों की मटकी। विकारों की मटकी दीदी, ट्रू। पांचों विकार। बट जो दिखाते हैं वो किस चीज की मटकी दिखाते हैं? पानी की। माखन की। पानी और माखन की माखन दीदी, की। पांचवें माखन। मक्खन चुराने की। तो क्या इसमें विकारों की मटकी फोड़ी और कहते हैं ना, दो बिल्ले लड़े और मक्खन, मक्खन तीसरा ले गया, ठीक है। है ना। तो कौन सा मक्खन ले जाते हैं? पूरे विश्व के बादशाह बनते हैं जब विकारों की मटकी को फोड़ देते हैं। और जो गोपियों के वस्त्र चुराए, उसका अर्थ समझे? आज था मुरली में ना, वस्त्र चुराने का मतलब क्या है? अशरीरी बनो, अशरीरी बनना दीदी। देह भान से हटके। देभान से हटो। और उन्होंने उसको वस्त्र चुराना बोल दिया। जैसे शंकर को कैसा दिखाते हैं? विदाउट क्लोथ्स दिखाते हैं ना। हाँ, तपस्या करते वो हुए तपस्या विदाउट। क्या कर रहे हैं? तपस्वी। अशरीरी होने की ही तपस्या हो रही है उनकी। और जब वो अशरीरी होने की तपस्या करते हैं, है ना, शंकर को दिखाते हैं ना, और क्या करते हैं? विनाश किसका? बुराई का। मतलब वो मटकी फोड़ देते हैं विकारों की, क्योंकि तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र मिल जाता है। तो ये सारी कहानियां क्या इनका एक्चुअल मीनिंग है उसको ना लेकर और बहुत कुछ बोल दी। कहते हैं कृष्ण क्या कहते, एक गीत है ना जिसमें कहते हैं कृष्ण करे तो कहते हैं रासलीला, और मैं कहूं तो कहते हैं मेरा चरित्र ढीला, है ना एक हाँ सॉन्ग। हाँ। तो है। माना कृष्ण कृष्ण का चरित्र के ऊपर अगर हम ये आरोप लगाएंगे तो हमारी बुद्धि क्या हो गई है ना। तो अगर हमारे को इससे हमें क्या मिलता है? अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगाता है और मुझे उन चीजों का दुख होता है, हम क्या समझें? मैं तो राजा बनने चली हूं, इसलिए ये सब हो रहा है। और राजा कब बनेंगे? जब अपने आप को समझाएंगे कि ये क्यों हो रहा है। मेरी शक्तियों का वो क्या कहते हैं, वो टेस्ट पेपर। टेस्ट हो रहा है, टेस्ट हो बिल्कुल। रहा है। तो मैंने वैलिडेट करना है कि मैं सच में राजा हूँ। हम्म। दीदी, हम ही गोपियां हैं और जो पल्लव है वो शिव बाबा के लिए बोला गया आज की मुरली में। वल्लभ, जो कहते हैं ना, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों के गोपी वल्लभ से पूछो। और गोपियों की क्या कहानी है कि उद्धव भी उनको समझ नहीं पाया। वो आया था उनको ज्ञान सुनाने कि मैं इन्हें कुछ सुनाऊं, पर उनके प्रेम को देखकर वो कहता है मैं इस प्रेम की मतलब
वो कहता है मैं हार गया, उनसे पूछता है तुम्हारे को मिला क्या है, तुम ये करते कैसे, ये जो तुम्हारा रास है अति इंद्रिय सुख का। चलो, और बाबा ने आज अपने आप को क्या बोला, मैं हूं ड्रिल टीचर। ड्रिल टीचर। तो जो ड्रिल कराता था हमारे पीटी मास्टर हमको स्कूलों में, तो कैसे कहता था, क्या कहता था, हैंड्स अप हैंड्स डाउन फुट अप फुट डाउन, जो भी कहता था बी फटाफट। अलर्ट, बी अलर्ट। हाँ, बी अलर्ट, अटेंशन, अटेंशन, अटेंशन। और अगर नहीं दिया तो कहते थे आउट, स्टैंड साइड stand कर, स्टैंड still. स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल, हाँ, स्टैंड एट ईज एंड स्टैंड स्टिल, दोनों स्टैंड स्टिल। है ना करते थे ना हम। और कितना टेंशन रहता था, नहीं तो, और ड्रिल मास्टर तो एक डंडा भी थोड़ा सा लगा देता था ना, बाहर निकाल देता था दीदी। बाहर निकाल देता था, आउट। चलो, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने आज कहा मुझे वर्षा दे दो। अभी तक तो वर्षा हमें मिल रहा था, अब बाबा ने बोला वर्षा मुझे दे दो, अर्थात टोटल समर्पण। टोटल समझ। जो अभी आई थिंक आपके ज्वाइन करने से ही बात करी थी, बाबा ने बोला मुझे तुम अपना वारिस बनाकर तो देखो, तो और मेरे को अपना बच्चा बनाकर तो देखो, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए करता क्या क्या हूं, कैसा बच्चा हूं मैं। तो आज हम सब करें वैसे, ये बाबा को अपना बच्चा बनाएंगे। अच्छा बताओ, बच्चा बनाने में किस किस को प्रॉब्लम है? मुझे तो बहुत होती थी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मुश्किल है, मुश्किल थोड़ा लगता है। मुश्किल तो लगता है दीदी। तो कैसे करेंगे? आज हम ये सोचेंगे मेरा सबसे बड़ा बच्चा है, सबसे केपेबल बच्चा है ना, बड़े बच्चे को हम कहते हैं बड़ा केपेबल है, उसके ऊपर जिम्मेवारी सौंप देते हैं ना, कि अब हम बूढ़े हो गए, अब हम अपनी जड़ जड़ी भूत अवस्था में आ गई, मैं आत्मा, तो बच्चे आप संभालो, जो आए सामने बोलो आप संभालो, मेरे से जो करवाना है करवा लो, मैं कर दूंगा, जहां साइन कराना है करा लो, सब कुछ तेरा। ऐसे करके देखो, है ना। और बच्चे के साथ क्या क्या करते हैं, होनहार बच्चा होता है तो उसके साथ क्या करते हैं? सारी जिम्मेवारियां दीदी उस पर डाल देते हैं ना कि तुम। और और दिनचर्या, जब उसको जिम्मेवारी दीदी, दे दी, दीदी जब सॉरी, दीदी अगर होनहार बच्चा होता है तो हम उसको कंसल्ट करते हैं हर बात पे। यस, कंसल्ट करते हैं। और एंड वी डोंट क्वेश्चन हिम। एक बार उसे जिम्मेवारी दे दी, वी बिलीव एंड हैव वी नो नो शेक, दैट ही नोस ही विल, वी नो ही विल डू इट। हर अब बात ऑर्डिनरी, हाँ जी, हाँ जी, हम हर बात में उसकी हेल्प लेते हैं, मतलब उसको बताते हैं क्योंकि उसको हमने दिया है सारा कुछ, तो ओके। ईच एंड एवरी डिटेल हम उनको बताते चलो, ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई। अब छोटी छोटी बातें देखो, दिनचर्या We आप trust him. We हम्म, trust him. तो आपका बच्चा घर में बैठा है, आप खाना बनाने लगे हो, क्या करते हो, उससे पूछते हो ना हाँ, क्या पूछते खाओ, हैं। हाँ, सही बात है। और उस पे कितना प्यार आता है, वो तुम जो खाओगे मैं वो बनाऊं, और सही मन में बात। क्या होता है, मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ, होता है ना। और खाते समय क्या करते हैं, पहले उसको खिलाते हैं, है ना, तो खाएगा, फिर माँ के पेट में खाना नहीं जाता जब तक बच्चा ना खाए, होता है ना ऐसा। तो उसको भोग लगाना, फिर उसके साथ प्यार, उसके लिए प्यार से बनाना, भोग लगाना, फिर प्यार से उसके साथ बैठकर खाना, है ना। और कोई भी चीज होती है, दिन में हमें प्यास लगती है तो हम क्या बोलेंगे, प्यास लगी है, पानी ला दूं। तो वो बच्चा इतनी मेहनत कर रहा होता है, तो हमें क्या लगता है, जब हमारे बच्चे हाई स्कूल में पढ़ रहे होते हैं उस टाइम पे भी कितना यही करते होता है हैं, इसमें। पानी पिएगा, ये ला दूं, नींबू पानी दे दूं, सारा कुछ कर रहे होते हैं हम, चाय बना रहे, कॉफी बना रहे। जो भी, जो उसको चाहिए हम उसको ला कर देते हैं। तो जो कुछ भी मैं करूं, खाऊं पीऊं, तो साथ में, ठीक है ना। और कहीं जाने लगते हैं,
है ना। जब ओल्डर हो जाते हैं पेरेंट्स तो बच्चों को बताते हैं ना कि अभी मैं वहां जा रही हूँ, जा रहा हूँ, ध्यान तुमने रखना है, बताकर जाते हैं या साथ लेकर जाते हैं। तो तू ड्राइव करके मुझे ले जाना, मेरे से तो ड्राइव नहीं हो रही, करते हैं ना ये सब। तो अपने छोटे छोटे साधारण कर्मों में भी उसको ऐसे रखना, है ना। और बच्चे को हम पढ़ा लिखा देते हैं तो बच्चा हमारे से कहीं आगे बढ़ चला जाता है। एक पेरेंट ही होता है जो चाहता है मेरा बच्चा मेरे से बेटर हो जाए, है ना। वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो ज्यादा केपेबल है। मेरे को इसकी समझ नहीं है। आज की डेट में अब देखो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, हम बच्चों को कहते हैं ना समझ नहीं आ रहा तुम आप कर दो, आप बैठो। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे को एक बारी सेवा मिली कि ये क्लासेस हैं, जो रिकॉर्डेड क्लासेस थी उनको टाइप करना है हिंदी में। अब वो जो करते हैं ना इसमें ट्रांसलेट कंप्यूटर पे, थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है। उस दिन मेरे आईपैड के सामने मैं बैठी हुई, मुझे पता नहीं था आईपैड में होता है हिंदी वर्जन ऑल्सो। पुरानी बात है, काफी 10 साल हो गए। और मेरे को समझ ना आए, मैंने ऐसे ही टाइप किया और इंग्लिश टू हिंदी वर्जन निकल आया। मुझे तो पता नहीं था। आप अगर कंप्यूटर के सामने भी बैठे हो, कोई चीज फंस रही है ना, बोलो बताओ ना क्या करूं। आप देखना आपको कुछ ना कुछ मिल जाए, आंसर मिल जाएगा, कोई आ जाएगा या आपको ही पता चल जाएगा उसके कौन से बटन दबा के क्या होना चाहिए। ये है उसकी कैपेबिलिटी। और आपको स्टोरी तो सुनाई थी एक माता की जो छोड़ गई अपने हस्बैंड को, पीछे से हार्ट अटैक आया, उसने बोला नहीं नहीं शिव, मेरा शिव बेटा है ना वो आपका ध्यान रखेगा। माउंट आबू गई, वापस आई तो देखा नर्सेस हैं, तो बड़ा घबरा गई कि पता नहीं क्या होगा। अब क्या हुआ होगा पीछे से, तो पता चला उनका फ्रेंड, उनको हार्ट अटैक आया, उनका फ्रेंड जो हार्ट स्पेशलिस्ट था उस राइट टाइम पे आया, राइट टाइम पर इलाज हुआ। तो फिर वो भाई ने क्या बोला, आज से शिव मेरा भी बेटा है। माना उनके जाने में और इस एक्सपीरियंस में भी सेवा हुई। आज जो बाबा ने बोला ट्रेन में सेवा करो, ट्रेन में सेवा करो का मतलब क्या है? आप ट्रेन में नहीं जा रहे तो इसका ये मतलब नहीं सेवा नहीं होगी। मतलब जहां जाओ सेवा करो, कहीं पर भी चले जाओ आप करो सेवा। चेहरे चलन से करो, आपकी बात से करो, है ना। आ, रीटा बहन है अभी नहीं। मेरे को उससे याद आया रूप बसंत की स्टोरी सुनानी है, वो ना डिस्कनेक्ट हो रही है, वो आ जाएंगी तो मैं वो रूप बसंत की स्टोरी भी सुनाऊंगी। दीदी ओआरसी का प्रोग्राम भी आज बता दो ना कि आपका क्या बन रहा नहीं वो तो अभी तो सिस्टर से मेरे को कोई न्यूज नहीं आई है। है। हाँ तो फिर आप बता दीजिए ना कि अभी नहीं है। हाँ हमने बिल्कुल, तो तो सोचा था। 12th का जो हमने प्रोग्राम रखा था आप बता दीजिए। वो हो नहीं पा रहा है ठीक है। कि ना ही शीतल दीदी यहाँ पे है ना ही आशा दीदी है। आपने आज मुरली भी सुनी होगी, अगर आशा दीदी वाली वो टाउन में नहीं है, आपको समझ आ गया होगा शायद। सो जब वो होंगे हम तभी जाएंगे, वेट कर रहे हैं थोड़ा सा, है ना। नीरू बहन का मुझे लगता है संकल्प था कि 12 को नहीं जाना। I was feeling very bad that I'm going to miss it and everybody is going. मैंने कहा बाबा फिर भी आप जब बुलाओगे मैं तभी आऊंगी। हाँ बाबा ने बोला ठीक है बाद में लेके जाता हूँ। चलो और क्या बताया आज बाबा ने? आज बाबा को बच्चा बनाना है, ठीक है सविता, एक दो पॉइंट लिख देना जो भी अभी हमने करे क्लास में ताकि करना इजी हो जाए। और क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा कि उनके पास है शास्त्रों की मत और तुम्हारे पास है श्रीमत। खुद को शिवो हम कह देते हैं, महान आत्मा है पर परमात्मा बोल देते हैं, गलत है। परमात्मा बोल देते हैं। परमात्मा बोलने से क्या होता है? क्या प्रॉब्लम क्या है अपने आप को परमात्मा बोलने से? सारे ही परमात्मा हो जाएंगे दीदी। तो तो अंदर फिर क्या? बताओ। वर्षा कौन देंगे? वर्षा कौन देंगे? सारे परमात्मा हो गए तो कंफ्यूजन क्या हो गया? परमात्मा ऐसे होते हैं?
हमने किसी को देखा परमात्मा, उसमें देख लिया अवगुण, फिर कहेंगे ऐसे होते हैं क्या भगवान? बोलेंगे ना। नो वन इज परफेक्ट, सो कोई परमात्मा हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। और क्या बोला? वंदे मातरम क्या समझाया बाबा ने? वंदे वंदे मातरम कोई मातरम हिंदी माताओं नहीं को है। बोलना है, धरती हाँ, को माता। नहीं। धरती को नहीं। हम वो जो गीत गाते हैं वो धरती के लिए गाते हैं कि धरती। धरती तो तत्वों से बनी हुई है, तो उनको नहीं, माताओं को बोलना। तत्व चैतन्य नहीं है ना। और एक बोला ना, सन शोज फादर, स्टूडेंट शोज टीचर। इसका अर्थ क्या है? सन शोज फादर। जैसे बेटा होगा, उससे उसकी फैमिली का पता लगेगा, तो संस्कार जो उसको मिले। इसी तरह से बच्चा कैसा है, स्टूडेंट कैसा है, मतलब कैसा पढ़ रहा है, कैसे उसके संस्कार हैं, वैल्यूज हैं, वो भी टीचर से ही पता लगता है। सो वी कैन से दैट पेरेंट्स आर आल्सो टीचर्स। ऑफ मतलब कोर्स। दीदी, जो संस्कार है, अगर बच्चे में हम जो देखते हैं तो वो उसका क्रेडिट फादर को ही जाता है ना, कि फादर ने पेरेंट्स को उसको जाता ये संस्कार दिए। इसी तरह टीचर, अगर स्टूडेंट अच्छा है हर मामले में, तो हम टीचर को बोलेंगे ना कि उसने उसको तो इतना अच्छे संस्कार दिए, पढ़ाया उसको अच्छे ढंग राइट। से। तो इससे हमें क्या समझ आता है? हम अगर ऊपर नीचे होंगे तो लोग क्या कहेंगे? बीके हैं, बाबा के बच्चे कैसे हैं। ऐसे करते हैं। कि बाबा के, भगवान सुनने के को देखिए, बच्चे मिलता हैं। है ना। बिल्कुल हमारे बाबा को गिलानी होगी अगर हम हाँ, गलत बाबा की करेंगे। गिलानी। जी जी। और बताओ। बाबा ने बोला साक्षात्कार की आश नहीं रखनी। साक्षात्कार होना डजंट मीन हम कुछ बड़ा बन गए। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान को धारण करने से पहले साक्षात्कार हुआ। उसके बाद उनको बनने में कितना समय लगा? 36 से शुरू हुआ, 69 में बने। राइट। माना साक्षात्कार से नहीं बने। किससे बने? अपनी एफर्ट से। एफर्ट तो करनी पड़ेगी। कई बार साक्षात्कार हो जाए तो हम सोचते हैं हम तो बड़े ग्रेट हैं, हमको साक्षात्कार हो गया। और बाबा कहते हैं ना ही आश रखनी है। मम्मा को एक भी साक्षात्कार नहीं हुआ, नॉट इवन वन। पर आज आपने सुना उनका योग कैसा था? 2 बजे से 5 बजे तक बैठते थे वो योग में। और जब मैंने जो बड़ी दीदियां हैं उनसे सुना है, जब वो अपने कमरे से बाहर निकलते थे तो इतनी रेडियंस होती थी, उनकी आंखें जैसे चमक रही थी। थोड़ा सा सविता बहन का भी एक्सपीरियंस है। आशा दीदी को मिलके आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ था ना? यस, बता दो। आई नेवर सीन सच ब्राइट आईज। है ना? इतना प्यार, एंड दे आर एक्चुअली, जैसे हम देवी की आईज एक्सप्लेन करते हैं ना। उनको पालना मिली है। पालना किसकी मिली है? ब्रह्मा बाबा डायरेक्ट, मम्मा डायरेक्ट। और वो 9 साल के थे ना, ज्ञान में आ गए। तो उनकी मदर जो थी जब ज्ञान में चली, वो ये बड़े थे तो सारे बच्चों को बोलते थे ये आशा तुम्हारा ध्यान रखेगी। तो जब ये जाती तो मम्मा ने बोला कि इसके कोई बच्चे नहीं है क्या? तो बताया नहीं, इनके तो 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। तो उन्होंने बोला उनको कौन संभालता है? बोला ये आशा बहन है। वो उनके लिए बोला कि ये संभालती है ये। उन्होंने मम्मा ने आशा दीदी को बोला ये इसका तुम्हारे को बहुत बड़ा कुछ मिलेगा जो तुम ये करती हो। और बाबा ने दीदी को, आशा दीदी को बहुत सारे वरदान। जब अव्यक्त बाबा आते थे उनको जबरदस्त वरदान मिलेंगे कि तुम क्या बनने वाले हो उसके हिसाब से। तो ऑर्डिनरी तो नहीं है ना हमारे बड़े। हमारे को वो जो कहते हैं उसको करना है। और क्या बोला बाबा ने?
Then I would also like to share when I went to ORC with you. I remember we were standing in the corridor and suddenly you told me Asha Didi aa rahe hain. And she was walking and for a second everything seemed blur around her. And I could feel as if an angel is the aura and I can't just explain in words. बस मन कर रहा था मैं उनको ही देखती जाऊं. And since then I enjoy her talking and what she says. Just her smile is like it. So ये बाबा की कृपा है उनके ऊपर इतनी ज्यादा. या और दीदी ने हमारे साथ उस दिन हमारी बर्थडे थी ना, उसमें शेयर ये किया था कि मेरे को एक बारी कोई टोक देता था कि ऐसे नहीं करना, बट ऑफ कोर्स बड़े ही दादियां कहते, मैंने उसके बाद उस चीज को ऐसा ठान लेती थी दोबारा मैं उसको करती ही नहीं. पॉइंट आउट एक बारी करते थे बस, इनफ. तो उनकी भी धारणाएं तो फिर पक्की है ना. और क्या बोला बाबा ने, स्लोगन ले लें. दीदी बड़ों का ये भी होता है कि उनको अंतर्यामी जैसे होते हैं, उनको पता लग जाता है कि कोई क्या कर रहा है या किस भाव स्थिति से का कर रहा पता है. चलता, बिल्कुल पता लग जाता है. लाइक यू टोल्ड कि हम में से भी कुछ लोग देखते हैं कि कौन आया कौन नहीं आया. एंड एज यू सेड मैं भी देखती थी कि कौन आया ये वो करके. बट फॉर द लास्ट 4 days, हाँ जब से आपने बोला है, मेरा हाथ जाता है बट आई ट्राई टू कंट्रोल माई सेल्फ कि नहीं देखना है. सो आई थिंक बड़े जो ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं उनके मन को पढ़ लेते हैं और बिना देखे भी. बिना देखे. जैसे हमारे ग्रुप में एक बार दीदी मिले थे हमारे ग्रुप से, बहुत शुरू में, याद है रेनू बहन? Yeah, मेरे को yeah, she came. 2 बार She आई came in थी the दीदी class also. क्लास ना. She तो took the class. एक सिस्टर को उन्होंने, ऑनलाइन था, हाँ, it was online. Online एंड and she took उन्होंने the बोला class. ये बहन मुझे ठीक नहीं लग रही है. बाद में फोन करा मुझे, उनको क्या प्रॉब्लम है. और वो बहन को थी प्रॉब्लम. जूम पे चल रहा है, प्रेजेंस नहीं है ऐसे फिजिकल वाली. उन्होंने पढ़ लिया कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इनका फोकस भी नहीं लग रहा था, ये ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे. सो ये है. तो ये होता है जब उनका यहाँ साइलेंस होती है ना, तो सब कुछ हो जाता है. वही स्थिति हमारी सत्युग की है, क्योंकि यहाँ कंप्लीट साइलेंस है तो एक दूसरे के थॉट्स को पढ़ लेते हैं. आज हम एक दूसरे के थॉट्स को नहीं पढ़ पाते क्योंकि अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, और आज की डेट के थॉट्स नहीं पढ़े तो अच्छा है ना. क्योंकि थॉट्स भी वैसे वैसे चल रहे हैं, हम उसमें उलझ गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी. इसमें एक और स्टोरी सुनाती हूँ. 2 भाई, हाँ, वो गए सूरज भाई के पास. कहते हैं हमारे को ना बाबा से एक वरदान मिल गया, हमारे सामने जो आता है हम पढ़ लेते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है. तो उन्होंने बोला चलो बड़ी अच्छी बात है. कहते अच्छी बात नहीं, हम दुखी हो गए. हमें एकदम पता चल जाता है ये क्या सोच रहा है, और वो बातें हमें पसंद नहीं आती. तो जो आपको, there's also a saying on this, Rachna Ben, that if we could read the other person's mind, then this would become a battlefield. आज की डेट में, आज की बट डेट सत्युग में ऐसे ही होगा. एक दूसरे को पढ़ लेंगे, ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा. तब तो सब पवित्र होंगे ना, सब भावनाएं सबकी वैसी. भावनाएं पवित्र होनी चाहिए. Did you face reading ना? We call it face reading. नॉट ओनली फेस रीडिंग, वो मन को भी पढ़ सकते हो. फील आती है. नहीं, फेस रीडिंग कैसे होगा? जैसे जूम पे वीडियो ऑफ, देन आल्सो शी रिकॉग्नाइज्ड ना. No, we are अभी talking in Satyug ना दीदी. I'm talking about Satyug कि हम लोग जब देखेंगे या बोलेंगे भी नहीं तो वो दूसरा आप समझ देखो, जाएगा कि सत्युग क्या में चाहता आप तो आत्मा ही देखोगे. है. हाँ, और उससे वो उसको आपकी क्या दृष्टि चाहिए वहां जाएगी नहीं शरीर पे. जाएगी. तो क्योंकि आप साइलेंस में हो, आप देखो आज की डेट में भी कई बार आप बिल्कुल शांत होते हो तो दूसरे के भाव को पकड़ लेते हो. एकदम एटलीस्ट कोई सामने आता है तो वाइब्स पता लग दीदी जाती हैं. फेस से भी पता चल जाता है वो तुम्हें क्या कहना चाहता है, वो क्या बोलना चाहता है. ना, अपने बच्चों के भाव को पकड़ लेते हैं,
पकड़ लेते हैं, बिल्कुल। है ना? तो वैसे ही पर हमें तो बाबा ने क्या सिखाया, सब एक समान, एवरीवन इज सेम फॉर अस। मैं बाबा की और उस कनेक्शन से सब मेरे। जी, आज की मुरली में ये जो एक सेंटेंस है, ये मूसलों की लड़ाई प्रसिद्ध है, इसका क्या मतलब हुआ? धारणा से अगला पहला पैराग्राफ उसमें है। हाँ, मुस्लिमों की लड़ाई जो अंत में होगी ना, जिसको हम आप यू कैन कॉल इट द थर्ड वर्ल्ड वॉर, जिसको आप महाभारत की लड़ाई बोलते हो, वो एक्चुअली क्या होगी, ये अमेरिका एंड यूरोप विल फाइट। और जो कहते हैं ना, और मक्खन भारत ले जाएगा। उनकी कैसे युद्ध होगी, न्यूक्लियर वॉर होगी, एटॉमिक बॉम्ब्स एक दूसरे पर डालेंगे, एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करेंगे। और सारा जो फिर तहस नहस तो होगा उस जगह, और यहाँ पे सब भारत जो है वो अल्टीमेटली सेफ हो जाएगा। चलेगा तो सारे पूरे विश्व में ही चलेगा। आज तो बाबा ने भारत को भी तीर्थ बोला। तीर्थ बोल, हाँ। बहुत बड़ा तीरथ है। देखो स्पिरिचुअलिटी यहीं से, आपने वो कल्प वृक्ष की वो स्टोरी सुनी हुई है ना, उसमें क्या स्टोरी सुनते हैं कि एक जो थॉट्स की बात हम कर रहे थे, एक व्यक्ति उसने खूब भक्ति की, है ना, और उसको भगवान का साक्षात्कार हुआ। भगवान ने बोला तुम्हारे को तुम्हारी विशेष मैं पूरी करूंगा, पर जो तुम्हें मिलेगा उसका डबल तुम्हारे नेबर को मिलेगा। वो खुश तो नहीं हुआ, पर उसने बोला अच्छा जी ओके। तो उसने बोला गाड़ी मिल जाए, नेबर को 2 मिल गई, बंगला मिल जाए, नेबर को 2 मिल गए। उसने बोला ये अच्छा है, मैं मेहनत करूं और मिले उसको। वो कहता है मेरी एक आंख फूट जाए। मतलब मतलब क्या हुआ, ये तो हमारी हालत है मन की। तो तो बाबा, और फिर कल्प वृक्ष का क्या गायन है, कल्प वृक्ष का गायन है कि उसके नीचे जो बैठेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। पर हम तो स्ट्रेट थॉट रख नहीं सकते। तो कल्प वृक्ष के नीचे एक यात्री बैठा है, ट्रैवलर, तो थक गया था। उसने बोला मुझे खाना मिल जाता तो। खाना आ गया सामने। उसने कहा कि मैं थक गया हूं, मेरे को बिछौना मिल जाता तो बिछौना आ गया। फिर कहता है अगर शेर आ जाए तो मुझे खा ना जाए कहीं, तो शेर आके खा गया। जब हमारे थॉट्स नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव कम है, तो नेगेटिव थॉट्स अगर सच में सिद्ध होने लगे तो एंड रिजल्ट तो बहुत हॉरिबल होगा। इसलिए हमारे थॉट सिद्ध नहीं होते। बाबा तो जानी जाननहार है, उसको पता है ना कैसे बन जाते हैं बच्चे अंत में। तो जब हमारे थॉट्स सबके अच्छे हो जाते हैं, निरंतर अच्छे हो जाते हैं, तब वो सिद्धि को प्राप्त करते हैं, क्योंकि अच्छे थॉट्स को ही सिद्ध होना चाहिए ना। चलो आज का स्लोगन पढ़ेंगे। दीदी आज का स्लोगन है, हार्ड वर्कर के साथ साथ स्थिति में भी सदा हार्ड बनो। हम मेहनत करते हैं, मेहनत में अगर हमारे को उसका जो रिजल्ट चाहते हैं नहीं मिलता तो क्या हो जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं। हार्ड बनना मतलब अंदर स्थिति मेरी हिले डुले नहीं। जो आज कलंगीधर की बात करी बाबा ने, वही ये स्लोगन है। कोई कुछ बोल रहा है, रिजल्ट कुछ भी मिल रहा है, आई एम अनअफेक्टेड, बिकॉज मेरा ब्रांड क्या है, क्या ब्रांड है हमारा, बीके। पीके। बीके ब्रांड है। बीके का बीके। मतलब क्या है, मेरा साथी, मेरा साथी सर्वशक्ति। दीदी बीके का अर्थ अभी आपने बहुत अच्छा बोला था, बाबा का। बाबा का। बाबा का मेरा बाबा मेरे साथ है, तो मेरा ये ब्रांड है, आई एम अनइन्फ्लुएंस्ड। तुमने करना है जो कर लो, आई रिमेन अनअफेक्टेड। आप देखो जब आप अनअफेक्टेड हो ना, बोलने वाले चुप हो जाते हैं, करने वाले हाईएस्ट ब्रांड। वो जो कहते हैं ना, बुली कब तक बुली करता है, जब तक हम बुली होते हैं, स्कूल कॉलेज में, घरों में, है ना, भाई बहनों को बुली करते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं। तो जो चिढ़ता नहीं है उसको वो बुली नहीं करता, दीदी जब हम रिएक्ट करते हैं तब वो ज्यादा करते ज्यादा करता है।
Same thing, it applies in a big way in our lives also. किसी ने और कोई बात लेनी है तो योग करते हैं। आज का होमवर्क, बाबा मेरा बच्चा, वारिस, समर्पण करेंगे बाबा। दीदी ने जो क्लास वर्क दिया था उसमें से मैं 15 तो नहीं मगर 11 तो निकाल पाई हूँ। सो आई वर्क टुडे एंड टेक आउट 4 मोर। Take out 4 more. See, that homework will make you revise the Murli. या चलिए, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे और शरीर को स्थिर कर देंगे। और अपने आप को माथे के बीच देखें। आज बाबा ने अशरीरी बनने को कहा, तो अभी सभी, हम सभी एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करेंगे, एक कान से दूसरे कान तक, उसको जाता हुआ देखें। और अब अपने सिर के ऊपर से, सेंटर ऑफ योर हेड से एक और इमेजिनरी लाइन, वर्टिकल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करेगी, स्ट्रेट परपेंडिकुलर पे। दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं मेरे ब्रेन के सेंटर में। जहां ये क्रॉस कर रही है वहां एक छोटा सा ज्योति बिंदु, सुंदर सा सितारा देखे, जगमगा रहा है अपनी डिविनिटी से। ये मैं हूं। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बीच में, मेरे एंडोक्राइनल सिस्टम के सेंटर में ये सितारा चमक रहा है। सारा फोकस इस सितारे पर ले। इस सितारे को देखते हुए संकल्प रचेंगे, स्वमान, मैं मेरा बाबा की स्मृति से हर समृद्धि की अधिकारी आत्मा हूं। 1 मिनट इसी स्वमान में रहेंगे। मेरा बाबा की रिमेम्बरेंस से मैं कॉन्स्टेंटली केपेबल आत्मा हूं। हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको ज्यादा पसंद है उसमें स्थित हो जाए। हजार भुजाओं वाला बाबा, निरंतर का साथी, मेरा साथी, मेरा बाबा। अब
उड़ चलते हैं ऊपर परम धाम, मेरे अपने पिता का घर, मेरा घर, पहुंच जाए परम धाम। यहाँ के डीप साइलेंस को अनुभव करें। और बीच में मेरे बाबा, उनके बिल्कुल समीप आ जाए। और अपने आप को रियलाइज कराएं, कौन मेरा है, कौन मेरा साथ दे रहा है, जिसने निरंतर साथ निभाने का वायदा किया। यहां से नीचे आ जाएं वापस अपने शरीर में। मैं सदा समर्थ, सदा केपेबल आत्मा हूं। इस स्मृति में 1 मिनट बैठेंगे। और आज सारा दिन अनुभव करेंगे, बाबा मेरे सिर पे छत्र छाया के समान मेरे साथ हैं, या ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा और आपने उनका हाथ पकड़ा हुआ है। 1 मिनट ये गीत भी सुनेंगे और अनुभव भी करेंगे। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति।